अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे, हमने पिछली वीडियो में ब्रेन की क्लासिफिकेशन, न्यूरॉन्स की क्लासिफिकेशन की थी। इसमें हम रिसेप्टर्स की क्लासिफिकेशन करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसकी बेसिकली हमने देखा है, अगर रिसेप्टर्स की क्लासिफिकेशन देखें, एक तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन जो कि मतलब अभी एनाटमी के लिहाज से ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फंक्शनल क्लासिफिकेशन ये फिजियो के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ और जो एक फंक्शनल और एक एनाटॉमिकल है। तो हम एनाटमी के लिहाज से हम एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन को पे बेसिक फोकस करेंगे। ठीक है, फंक्शनल क्लासिफिकेशन का जनरल ओवरव्यू बता दूं तो इसमें हमारे पास आ जाते हैं, एक आ जाती है मैकेनो रिसेप्टर्स आ जाते हैं। मैकेनो रिसेप्टर जो कि हमारे पास बेसिक मैकेनिकल डिफॉर्मेशन को टेस्ट करते हैं। दूसरा थर्मो रिसेप्टर्स आ जाते हैं जो कि हीट और कोल्ड को टेस्ट करते हैं। नोसी रिसेप्टर्स आ जाते हैं जो कि पेन को डिटेक्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आ जाते हैं जो कि हमारे पास रेडिएशन को लाइक रॉड्स एंड कॉन्स की डिटेक्शन के लिए होता है। कीमो रिसेप्टर्स मीन्स केमिकल के लिए होते हैं, लेकिन ये हमारे पास फिजियो के लिहाज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनाटमी में नहीं। एनाटमी के लिए अगर एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमारे पास एक होते हैं नॉन इनकैप्सुलेटेड रिसेप्टर्स और दूसरे होते हैं इनकैप्सुलेटेड रिसेप्टर्स। ठीक है, अब इनकी फर्दर आगे से डिवीजन्स आती हैं। तो अगर फर्दर डिवीजन्स के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले अगर नॉन इनकैप्सुलेटेड है तो उसमें हमारे पास आ जाती है, पहली आती है फ्री नर्व एंडिंग्स है, मर्कल्स डिस्क है और हेयर फॉलिकल रिसेप्टर्स है। फ्री नर्व एंडिंग्स में अगर हम इनकी लोकेशन की बात करें तो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मिस में। ठीक है, एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं। देन ये गट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, गट के बाद ये हमारे पास लिगामेंट्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एपिडर्मिस डर्मिस दोनों में प्रेजेंट होते हैं, गट में प्रेजेंट होते हैं, लिगामेंट्स में प्रेजेंट होते हैं, जॉइंट कैप्सूल्स में होते हैं। ठीक है, ये इनकी लोकेशन आ जाती है। अगर एक दूसरी मर्कस डिस्क, अगर इनकी लोकेशन, सबसे पहले हम इन सबकी लोकेशन देख लेते हैं। मर्कस डिस्क कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हेयर लेस स्किन पे। ठीक है, ये इसका एक याद रखना है आपने, एमसीक्यू लिहाज से इंपॉर्टेंट बात है। हेयर लेस स्किन पे प्रेजेंट होता है, लेकिन जो हेयर फॉलिकल रिसेप्टर्स हैं, हमें नाम से ही पता चल रहा है हेयर फॉलिकल है, तो मीन्स ये कौन सी स्किन पे होंगे, हेयरी स्किन पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये बात होगी। फ्री नर्व एंडिंग्स एपिडर्मिस पे, डर्मिस में, गट पे, लिगामेंट्स में, जॉइंट कैप्सूल में प्रेजेंट होते हैं। अगर सेंसरी मोडालिटी देखा जाए, मीन्स कि ये रिसेप्टर्स कौन सी मोडालिटी से, लाइक कौन से सेंस से ये एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, अगर सेंसरी मोडालिटी फ्री नर्व एंडिंग्स की देखा जाए तो ये बहुत सारी चीज़ों के लिए होता है। लाइक ये अगर पेन को देखा जाए तो ये पेन के लिए होता है, दोनों पेन, फास्ट पेन भी, ठीक है, और स्लो पेन भी। पेन दो तरह का होता है, ये दोनों को डिटेक्ट करता है। दूसरा ये हमारे पास टच को भी करता है, मीन्स जो कि क्रूड टच है। ठीक है, फाइन टच को नहीं, क्रूड टच को करता है। तीसरा प्रेशर को करता है। ठीक है, और ये हमारे पास और किसको करता है, हीट और कोल्ड को, हीट एंड कोल्ड को। सबसे ज़्यादा अगर देखी जाए सेंसरी मोडालिटी, फ्री नर्व एंडिंग्स हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, हर जगह पे ये टोटली प्रेजेंट है। तो ये देखा जाए तो ये हमारे पास पेन को भी कैरी करते हैं, टच को भी, प्रेशर को भी, हीट और कोल्ड को भी करते हैं। और अगर दूसरा देखा जाए, मर्कल्स डिस्क हैं हमारे पास, ये जस्ट टच को करते हैं। ठीक है, टच को, और हेयर फॉलिकल भी सिर्फ टच को करते हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये हेयर लेस स्किन पे होते हैं और ये हेयरी स्किन पे होते हैं। ठीक हो गया। अगर अडेप्टेबिलिटी की बात की जाए तो रैपिड अडेप्टेबिलिटी होती है फ्री नर्व एंडिंग्स की। लाइक हमारे पास अगर पेन है, उसको हमारी बॉडी बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेती है, हमें पता भी नहीं चलता हमें पेन हुआ है और हमें एकदम डिटेक्ट हो जाता है कि हमें कोई ना कोई मसला हुआ है। तो इनकी अडेप्टेबिलिटी के अगर बारे में बात की जाए तो बहुत रैपिड हो जाती है। मर्कल डिस्क है तो हमारे पास हेयर लेस स्किन पे है। जब भी जहाँ पे भी आप देखें, अगर हमारी बॉडी पे जाके अगर फिंगर पल्प है, यहाँ पे हमारे पास हेयर्स नहीं है। ठीक है, अगर हम इसको टच करेंगे तो हमें इतना ज़्यादा फील नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू द हेयरी स्किन। अगर हम उसको टच करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा एकदम हमें महसूस होगा कि हमारे पास टच हुआ है। ठीक है, तो हेयर लेस मर्कल डिस्क हो जाए, हमारे पास इसकी अडेप्टेबिलिटी क्या है, स्लो अडेप्टेबिलिटी। एज़ कम्पेयर टू हेयरी फॉलिकल्स इसकी अडेप्टेबिलिटी क्या है, फास्ट और रैपिड अडेप्टेबिलिटी होगी। ठीक है, ये इनको डिस्कस कर लिया। अब हम कल डिस्कस करें इनकैप्सुलेटेड को, जो कि हमारे पास एक कैप्सूल में कैप्सुलेटेड है। इसमें मेसनर्स कार्पसेल्स आ जाते हैं, पेसिनियन कार्पसेल्स आ जाते हैं, रूफिनस कार्पसेल्स आ जाते हैं, न्यूरोमस्कुलर स्पिंडल्स और न्यूरोमस्कुलर टेंडिनस आ जाते हैं। अब इनकी अगर लोकेशन की बात की जाए तो हमारे पास जो मेसनर्स कार्पसेल्स हैं हमारे पास सोल और फुट के डर्मल पैपिला में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, डर्मल पैपिला ऑफ डर्मल पैपिले ऑफ स्किन ऑफ सोल में भी प्रेजेंट होते हैं और फुट में भी प्रेजेंट होते हैं, उनकी स्किन में। ठीक है, दैन दूसरी अगर पेसिनियन कार्पसेल्स की बात की जाए तो ये इसकी भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये हमारे पास वाइब्रेशन को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये प्रेजेंट, इसका लोकेशन बहुत ज़्यादा वाइड है। डर्मिस में ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये भी हमारे लिगामेंट्स में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जॉइंट कैप्सूल्स में भी प्रेजेंट होते हैं। जॉइंट कैप्सूल्स में लाइक फ्री नर्व एंडिंग्स, इनकी भी जो हमारे पास बहुत ज़्यादा वाइड इनकी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, पेरिटोनियम में भी प्रेजेंट होते हैं।
और इसका एक और स्पेसिफिक है कि ये एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स में, ठीक हो गया। दैन रूफिनस कार्पसल्स की बात की जाए तो ये हमारे पास सिर्फ प्रेजेंट होते हैं डर्मिस ऑफ हेयरी स्किन, ठीक है। ये एज़ कम्पेयर अगर आप इसको कंपेयर करना चाहें तो ये हमारे पास हेयर फॉलिकल रिसेप्टर्स के साथ इसको आप देख सकते हैं, वो भी हेयरी स्किन पे प्रेजेंट होते हैं, हेयर फॉलिकल रिसेप्टर्स, ठीक है। और ये रूफिनस कार्पसल्स हैं, ये भी हमारे पास हेयरी स्किन पे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनका डिफरेंस क्या है, ये इनकैप्सुलेटेड होते हैं, वो नॉन इनकैप्सुलेटेड होते हैं। अब न्यूरोमस्कुलर स्पिंडल हमें पता है ये मसल्स में होंगे, स्केलेटल मसल्स में, और ये हमारे पास टेंडन्स में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अगर मोड ऑफ सेंसरी मोडालिटी देखें तो हमारे पास मेसनर कार्पसल्स हमें पता है कि इसको डिटेक्ट करता है टच को, नाम से ही शो हो रहा है, ठीक है। पेसिनियन कार्पसल्स वाइब्रेशन को डिटेक्ट करते हैं, रूफिनस कार्पसल्स हमारे पास स्ट्रेच को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। ये आपको बातें पता होनी चाहिए, एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर न्यूरोमस्कुलर स्पिंडल, न्यूरोटेंडिनस स्पिंडल, तो हमें पता है कि जो न्यूरोमस्कुलर है स्पिंडल है वो हमारे पास चेंज इन लेंथ को डिटेक्ट करता है, ठीक है, चेंज इन लेंथ को। और ये हमारे पास जो टेंडन है वो हमारे पास चेंज इन मसल टेंशन को डिटेक्ट करता है। जब भी मसल की, क्योंकि ये हमारे पास छोटा बड़ा तो नहीं होता, मसल हमारे पास या कॉन्ट्रैक्ट होता है या रिलैक्स होता है, टेंडन हमारे पास या तो कंप्रेस टेंशन देते हैं, मीन्स उसकी कंप्रेशन फोर्सेज होती हैं, टेंशन उसकी देखते हैं कि उसकी टेंशन ज़्यादा है या कम है उसके अंदर, तो ये टेंशन को डिटेक्ट करता है, ये लेंथ को डिटेक्ट करता है, ये स्ट्रेच को डिटेक्ट करता है, ये वाइब्रेशन को, ये टच को। अडेप्टेबिलिटी की बात की जाए तो मेसनस कार्पसल्स हमारे पास ये सारे हमारे पास रैपिड अडेप्टेबिलिटी है इन सब की, ठीक है। सिर्फ हमारे पास अडेप्टेबिलिटी किसकी कम है, रूफिनस कार्पसल्स की स्लो अडेप्टेबिलिटी है, बाकी सब की यहाँ पे अडेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा फास्ट है, ठीक है। फास्ट अडेप्टेबिलिटी है, इसकी भी फास्ट है, इसकी भी फास्ट है, इसकी भी फास्ट है, लेकिन बाकी सबकी सिर्फ एक कौन सा है, रूफिनस कार्पसल्स, जिसकी हमारे पास अडेप्टेबिलिटी क्या आ जाती है, स्लो आ जाती है। और नॉन इनकैप्सुलेटेड में किसकी अडेप्टेबिलिटी स्लो है, सिर्फ मर्कस जिसकी, जो कि हेयर लेस स्किन पे हैं। ये आपने थोड़ी सी बातें याद रखनी है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारे पास रिसेप्टर्स एंड हो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे स्पाइनल कॉर्ड, और आगे से डिफरेंट लेवल स्टार्ट करेंगे, ब्रेन स्टेम स्टार्ट करेंगे, और भी न्यूरो के सेगमेंट स्टार्ट करेंगे। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। और कोई परेशानी हो, आपको कोई टॉपिक समझना हो तो प्लीज़ कमेंट में बता सकते हैं आप। थैंक यू सो मच।